गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं दोस्त। फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो करंट अफेयर संबंधित वीडियो है। बिहार के या भारत के जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर निश्चित ही पूछा जाता है। 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके इस वीडियो से वह 5 से 10 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। टोटल हम लोग सीरीज चला रहे हैं 1000 का करंट अफेयर का, और इसमें MCQ फॉर्मेट 1000 SPD करंट अफेयर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, पार्ट 1 अपलोड है, अब उन्हें जाइए चेकआउट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहना है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके एग्ज़ाम पॉइंट 94 सर्च करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन बिना देर किए हुए चलेंगे। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको पल पल की नोटिस मिलते रहे। साथ में लाइक शेयर करें और कमेंट ठोक दें। तो चलिए, SPD करंट अफेयर धमाकेदार होने जा रहा है आगामी सारे एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादातर यह जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। तो चलेंगे हम लोग पार्ट 2 51 से 100 तक देखेंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट 2 शुरुआत किया जाए। लो लाइक करते रहिएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के गांव घुरमारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में उन्नयन कार्यान्वित चयन किया गया था। ये जो घुरमासर गांव है सर, इसको चयनित किया गया है। यह कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। 51 का डी। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? खबरों में रहा गोनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्लिक आउट कीजिए और लास्ट में मार्क बताइए कितने मार्क्स 50 में आपके आए हैं। तो 52 का ए हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, गोनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक। चलेंगे 53, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया? तो खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। 53 का पूछा गया है, तो किसको खेल राजदूत दुबई के लिए नियुक्त किया गया है? ठीक है सर, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ए और बी दोनों को किया गया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो चलिए 53 का डी। 54 देखिए, किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह किसको सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा को। किसको दिया गया है सर? तो उड़ीसा को दिया गया है। ठीक है, 54 सी। चलिए 55 पाइए, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट दे दिया है? इलेक्ट्रिक वाहनों पर, ठीक है, सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट दे दिया गया। कौन सा राज्य सरकार है? तेलंगाना ने यह काम किया है। ठीक है, तेलंगाना। 2 जून 2014 इसका स्थापना हुआ है, मालूम ही होगा आप लोगों को। चलेंगे 55, किस देश के पुरुष फुटबॉलर नाम है रोडी ने बैलन डी पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता है? तो बैलन डी पुरस्कार यह कौन सा फुटबॉलर है? ठीक है, किस देश के फुटबॉलर हैं? तो आप बता सकते हैं। 56 का बी है, इसको बैलन डी पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीते हैं। ठीक है, रोड्री। तो आगे चलिए 57 पे आइए सर। 57 प्रश्न है, खबरों में रहा एल्स्टोनिया एस्कोलोरिस क्या है? एल्स्टोनिया एस्कोलोरिस क्या है? खबरों में है, ये शब्द चर्चा में रहा है। तो यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्या है? पेड़ है। तो एस्ट्रोलोनिया एस्कोलोरिस याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, मोस्ट। तो 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? बिहार में तो ऑलरेडी 35% आरक्षण है ही सर, और इसके बावजूद भी देखिए कौन से सरकार ने यह सब कार्य कर रहा है। इससे महिला उत्थान हो रहा है, यह होना भी चाहिए। तो आरक्षण किसने दिया है सर? झारखंड ने दिया है। ठीक है, झारखंड ने। तो 59 क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे? पहल किसने चालू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, HP ने चालू किया है। ठीक है, 59 का ए। 60 नंबर देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, और उनके सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो माइक वाल्टज को उनको नियुक्त किया गया है। तो 60 का ए। आगे चले 61 नंबर, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो 61 का लेह में हुआ है। ठीक है, लेह में हो जाएगा बी।
तो इसके साथ देखते हैं 62 नंबर, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, ठीक है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसको हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। 62 का ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, उपन्यास ऑर्बिटल 63 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास ऑर्बिटल के 2024 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो उपन्यास और ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो 63 का ही ए हो जाएगा। ए में क्या है? शमनाथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। तो चलिए 63 का ए हुआ। 64 देखिए, मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर MP के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी बन गए। MP के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन? पंकज त्रिपाठी बने। 64 हो गया। 65 नंबर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा खुराना झील, बहुत VVI क्वेश्चन हो जाएगा, VVI है। खुराना झील किस शहर में स्थित है? तो खुराना झील कहाँ स्थित है सर? 65 में, तो चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है। आगे देखिए 66 नंबर पे आइए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, देखिए COP29 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो COP29 कहाँ हुआ? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है, बाकू में, ठीक है। 66 का बी हो जाएगा। चलिए 67 पर चलते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन चल रहा है सेशन। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और किसके साथ हुआ है? किस है? तो गरुड़ इंडोनेशिया के साथ होता है, गरुड़ शक्ति अभ्यास, ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ होता है। 67 का डी। आगे चलिए 68, PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो एम्स की आधारशिला सर दरभंगा में रखा गया है, ठीक है, दरभंगा, बिहार के जिला है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सटा हुआ है, तो दरभंगा में रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो दरभंगा में रखा गया है। देखिए दरभंगा में सी ऑप्शन यहाँ भी है, तो दरभंगा में यह रखा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और किस देश का सीमा दारंगा एमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ हुआ है? भारत और किस देश के बीच सीमा है? वहाँ पे एक दारंगा एमिग्रेशन चेक पोस्ट का अनावरण किया गया है, ठीक है, तो वह भूटान के पास किया गया है। भारत और भूटान के बीच नाम है दारंगा एमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन हुआ। आगे चलिए 70 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 76 नंबर बताइए आप लोग भी पॉज करके। तो इसका नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, क्यों न्यू दिल्ली में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 71, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बताया? देखिए पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। तो थाईलैंड देश ने सोनू सूद को पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए 72 पाइए, 72 नंबर क्वेश्चन पाइए, हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट पर कितने अंक मिले हैं? तो इसको कितना अंक मिला है? ठीक है, तो इसको 87 अंक मिला है, 87 अंक, ठीक है, 72 का ए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पाइए, USA के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप, अभी जस्ट बताए हैं। तो USA के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। 73 का ए। चलिए 74 देखिए, चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है, सी हो जाएगा। माउंट लोबोटोबी लाकी, ठीक है, ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में। 75 नंबर क्वेश्चन पे आइए सर, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत कर रहा है। चलिए आइए 76 नंबर क्वेश्चन पे, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो किस कैटेगरी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो इसको लाइफ एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए मिला है, ठीक है, लाइफ एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए इसको पुरस्कार मिला है। तो 76 का बी हो जाएगा। 77 आइए, किस देश ने 26 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये अच्छा वर्क भी है, नहीं तो बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं उम्र से पहले ही। तो ये 16 वर्ष से कम उनको सोशल मीडिया नहीं चलाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध कर दिया है। 77 के हो गया था। 78 नंबर प्रश्न पे आइए। 78 नंबर प्रश्न क्या है? किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगसोनेट, ठीक है, लिग्नोसेंट लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने किया है सर लॉन्च?
लिग्नोसेट, तो यह जापान ने किया है। जापान भी बहुत उभरता हुआ देश है, बहुत हाईटेक है। चलिए, तो जापान हो जाएगा 78 में। 79 में देख सकते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। 79 में क्या है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? तो शायद बिस्ब्रेन में किया है। ठीक है, इसका आंसर हमको श्योर नहीं याद है, शायद बिस्ब्रेन होना चाहिए। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिस्ब्रेन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स किस भारतीय शहर में हुआ है? तो बिनबैक्स जो है, बिनबैक्स जानवे करते थे, भारत वियतनाम के किस शहर में हुआ है? बिनबैक्स। तो बिनबैक्स जो हुआ है, तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अम्बाला में हुआ है। बिनबैक्स कहाँ हुआ है? अम्बाला में। अगला देखिए 81 को नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा, बहुत अच्छी गायिका थी, बिहार के लिए जान बानसान थी, इनका निधन हुआ है, हो चुका है। और इन शारदा सिन्हा को पद्म भूषण मिला था, इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तब पद्म भूषण जो मिला था 2018 को मिला था। ठीक है, शारदा सिन्हा को। तो 81 का ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? ठीक है, फेदरवेट, तो ये मदीजा जागरा। ठीक है, मदीजा जागरा ने जीत लिया है। ठीक है, तो 82 का ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे है, किस राज्य ने दीपम 2 योजना कौन सा राज्य चालू किया है? दीपम 2 योजना आपका आंध्र प्रदेश किया है, दीपम 2। ठीक है, आंध्र प्रदेश चालू किया। अगले प्रश्न में आएंगे 84 नंबर प्रश्न पर आइए। 84 नंबर प्रश्न क्या है, किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? 26 तक का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का संगठन हमारा अपना प्यारा भारत ही है। ठीक है, 2015 में इसका स्थापना हुआ था, गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। तो 84 का ए हो जाएगा। आइए 85 पर, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 85 का हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलेंगे। 86 नंबर प्रश्न है, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अनुत दास ने कौन सा पदक जीता है? तो अनुत दास ने कौन सा पदक जीत लिया है यहाँ पे? तो कांस्य जीता है। ठीक है, 86 का सी। अब अगले प्रश्न पाते हैं 87 नंबर प्रश्न पाइए, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू हुआ है? तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन भारत का कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये आपका लेह लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ? तो लेह लद्दाख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अपना गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 89 नंबर प्रश्न पे आइए। 89 नंबर, इन्वायरमेंटल स्लिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसिनिवेटिस लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो 89 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो मारमागुआ। ठीक है, मारमागुआ बंदरगाह बन चुका है। ठीक है, ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला। ठीक है, मारमागुआ बन गया। 90 नंबर प्रश्न पे आइए। 90 नंबर प्रश्न क्या है, वनडे क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक शतक जड़ने वाले महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो सर्वाधिक शतक जड़ने वाला महिला क्रिकेटर आपकी बन गई है स्मृति मंधाना। ठीक है, वनडे इतिहास में, तो स्मृति मंधाना की जय। आगे चलेंगे। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को किसने? तो अमित शाह जी। ठीक है, मोटा भाई, इन्होंने किया है। आगे चलेंगे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 के रूल ऑफ इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? रूल ऑफ इंडेक्स है। ठीक है, रूल ऑफ इंडेक्स, कानून वाला इंडेक्स में यह कैमा स्थान है? तो 79वां स्थान है। ठीक है, 79 हो जाएगा। हाँ, आगे देखिए सर। चलिए, तो 93 नंबर प्रश्न पर हम लोग हाजिर हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोवो सुवांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है और इनको 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 26 जनवरी 2025 को आमंत्रित किया गया था। अगले क्वेश्चन हो जाएगा 94 प्रश्न क्या है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइटर्स विलेज का उद्घाटन आपको कहाँ से किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड 94। ठीक है, राइटर्स विलेज। चलेंगे 95, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम पूछा गया है। तो 2 स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम अदम और अक्षय हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न को सुनिए।
हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वारदा वन्यजीव अभयारण्य, मोस्ट VVI, ठीक है, वारदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वारदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ठीक है, नाम सही है, बड़ौदा बरादरा, तो याद रखेंगे गुजरात। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98, भारत की पहली निजी सैन्य वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? निजी सैन्य वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तब बता सकते हैं तो गुजरात में हुआ है, वारदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और निजी सैन्य विमान फैक्ट्री गुजरात, ठीक है। आगे अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? 99 नंबर प्रश्न में है, तो तिराना में हुआ है, तिराना, ठीक है, तिराना, 99 का सी। 100 नंबर प्रश्न को देखिए, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, आप उसके लिए अगले दिन वेट कीजिए, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा किया? तो ये अपना प्यारा यूपी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा निश्चित ही कमेंट करें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।